जो भी बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हों, जो भी बच्चे छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाते हैं, जो भी बच्चे छोटी छोटी बातों में तू मैं कर बैठते हैं और अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठते हैं, उनके लिए गुरुदेव ने युक्ति बताई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है ये, क्योंकि आजकल 80% बच्चों से यही शिकायत है माता पिता की बात सुनते नहीं है, चिड़चिड़ करते हैं, रोना धोना मचाते हैं, पैर पटकते हैं। कितना परिवर्तन आ गया, पाश्चात्य जगत का असर। तो इसलिए आप और हम सबको इस सब से बचने के लिए गुरुदेव ने युक्ति बताई है बहुत अच्छी, कि जो भी बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हों, जो भी बच्चे छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाते हैं, जो भी बच्चे छोटी छोटी बातों में तू मैं कर बैठते हैं और अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठते हैं, उनके लिए गुरुदेव ने युक्ति बताई है कि शवासन में आपको लेटना है, फिर ज्ञान मुद्रा में हाथों की मुद्रा रखनी है सीधे बगल में, और फिर आपकी जो जीभ है इसको दांतों के बीच में थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक। और ये नहीं कि फिर अंदर कर ले फिर बाहर करें, नहीं, उसको वहीं दबा के रखना है। उसके खिंचाव से और जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जीभ के बीच में, उसकी मदद से आपका मानसिक संतुलन जो है वो व्यवस्थित होता है। और इस मुद्रा में फिर आपको कुछ देर तक पड़े रहना है। और इससे आजकल वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, ऐसा करने से जिनको सिर दर्द वगैरह होता है ठीक हो जाता है, और जो ये थोड़े थोड़े से दौरे जैसे पड़ते हैं चिड़चिड़ाहट के, वो नियंत्रित हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको प्लूत उच्चारण ओमकार का करना है, और एकदम एक शव की तरह निश्चिंत, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। और इसी मुद्रा में आपको रोजाना कम से कम 5 मिनट तक लेटना है, और साथ में ओमकार का उच्चारण करना है। और ओमकार का उच्चारण जब करेंगे तो भ्रू मध्य में जहां आप तिलक लगाते हैं वहां पर ध्यान करते हुए, तो आप जीभ को अंदर ले लें और लेटे लेटे गहरा श्वास भरें और ओमकार का एक बार उच्चारण करें। जोर से करिए, लीजिए गहरा श्वास। तो इससे जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, आलसी हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी हठ मनवाने के लिए माता पिता को परेशान करते हैं, और उन बच्चों को भी नहीं पता होता और माता पिता को भी नहीं पता होता है कि ये इनके अंदर छोटे छोटे पागलपन के दौरे जैसे होते हैं। ये अब डॉक्टरों ने बताया है। और इससे निजात पाने के लिए आपको रोजाना 5 मिनट ये प्रयोग करना है। साथ में रोजाना बाहर जाकर के अपने मित्रों के साथ खेलना है, और माता पिता के साथ कम से कम आधा घंटा बातचीत करनी है। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, चंचलता कम होएगी, और आपकी मानसिक शांति जो है वो बढ़ने लगेगी, और आप दूसरों के साथ अपने मन का सामंजस्य बिठा पाएंगे। क्योंकि चिड़चिड़ाता कब इंसान, जब वो सामने वालों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर में अब वो योग्यता खत्म हो गई है। उसको लगता है कि मेरी सोच ही सही है, बाकी सबकी सोच गलत है। जबकि कई बार दूसरे लोग उसके हित की बात करते हैं, लेकिन उसको वो भी बात कभी समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए गुरुदेव ने ये शास्त्रों में से प्रयोग बताया है। इससे डॉक्टरों ने कहा है कि बड़े बड़े इंजेक्शन भी जो काम नहीं कर पाते हैं, और जो दिमाग के स्पेशलिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट्स बोलते हैं उनको, वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए, वो भी जो रिजल्ट्स नहीं ला पाते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त जो ये एक प्रयोग है, इसके द्वारा बच्चों का चिड़चिड़ापन, बच्चों का अवसाद में जाना और नकारात्मक सोच जो है वो बहुत हद तक नियंत्रित की जा सकती है। तो आप सब बच्चे इस प्रयोग को करना सीख लेंगे। और इसके साथ साथ में फिर आप बच्चों को ममरा बादाम का जो मिश्रण होता है वो लेना है, और रोज आधा आधा चम्मच ममरा बादाम खाना है, जिससे कि आपके ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे और आपकी बुद्धि शक्ति
बढ़ेगी। ये बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और बड़ों के लिए भी, क्योंकि आजकल बड़े भी बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं कई बार। तो ये प्रयोग बहुत ही अनमोल प्रयोग है, ये जो असाध्य दिखने वाली तकलीफ को मिटाने वाला प्रयोग है।